मेरे साथ हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजा हजारी लाल जी रघुवंशी के सुपुत्र, पूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश जी रघुवंशी। आप हाल ही में माँ नर्मदा की परिक्रमा पैदल पूरी करके आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं बताई आपको। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको माँ नर्मदा की परिक्रमा की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मन में आपके विचार आया कि मुझे नर्मदा की परिक्रमा करनी हम लोग एक तो नर्मदा अंचल में बसे हुए हैं और अक्सर हम लोग नर्मदा जी के स्नान करने के लिए जाते हैं। तो कोई भी चीज़ त्यौहार आता है तब भी जाते हैं और कई परिक्रमावासी हमारे क्षेत्र से वर्षों से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ज़्यादा अनुभव मिला, हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी निकले परिक्रमा, उनके द्वारा निकला। उसके बाद हमारे दादा गुरु भगवान वो निकले, उसके बाद और लोग भी निकलते रहे। और साथ में हमने देखा कि बार बार जाने के बाद हमारे मन में प्रेरणा आई कि हमें भी नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए। तो इन सबकी प्रेरणा से और खोखसर धाम जो है गुरु गौरी शंकर जी महाराज का, वहाँ हम अक्सर जाते हैं चुनाव के समय, आगे पीछे जब भी होता है तो वहाँ से भी प्रेरणा मिली कि नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए। तो बहुत दिनों से विचार मन में चल रहा था, पिछले 2-3 साल से। तो इस बार मन पक्का करके हमने परिक्रमा अपनी माँ नर्मदा की प्रारंभ की। माँ नर्मदा की परिक्रमा में आपको लगभग कितना समय लगा और माँ नर्मदा की परिक्रमा में किस तरह के अनुभव आपको रहा? पहले तो हमें इस वर्ष अपने 11 के बाद दिवाली पे जाना था, लेकिन हम देवउठी 11 के बजाय पूर्णिमा के दिन हमने 5 नवंबर 25 को ये परिक्रमा प्रारंभ की और हमारी परिक्रमा 5 मार्च 2026 में समाप्त हुई। 121 दिन की परिक्रमा हुई। हम 3 साथी लोग थे, तो हमारे अभी तत्काल में रिटायर हुए उमेश रघुवंशी साहब और भोला रघुवंशी चतुर्चला, हम 3 लोग परिक्रमा में थे और हम तीनों लोगों ने परिक्रमा अपनी प्रारंभ की और हम तीनों एक साथ परिक्रमा पर निकले। परिक्रमा नर्मदा माई से कैसा अनुभव आपको मिलता है? मेरा कोई नर्मदा जी की परिक्रमा में हमें ये अनुभव प्राप्त हुआ कि पूरी परिक्रमा क्षेत्र में बहुत सेवा भाव है। हम अधिकतम हमारी यात्रा जो हुई माँ नर्मदा के तट से हुई और बहुत गरीब लोग भी सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की और बड़े लोग भी करते हैं। जो उनका भाव हमने देखा, कोई भी घर के सामने अगर बैठा है तो वो निश्चित रूप से आपसे नर्मदे हर करता है। बच्चे लोग भी नर्मदे हर करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, महिलाएं भी करती है। और हमें तो इतना ज़्यादा अनुभव मिला कि अपन निकल के जा रहे हैं तो किसी भी घर से कोई महिला कहती महाराज आओ चाय पी लो, कोई कहता भोजन कर लो। मतलब इस तरह का हमें अनुभव हुआ कि उनके घर में कुछ है तब भी वो कराते हो, नहीं हो तब भी वो परिक्रमा वासियों को अपना चाय खाना या जो उनसे बन सकता है बिस्किट के पैकेट, जो भी सेवा बनती हो नर्मदा परिक्रमा वासियों की, नर्मदा के तट पर सारे लोग करते हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा करना एक गृहस्थ जीवन में सारी सुख सुविधाएँ छोड़कर आपने एक गृहस्थ केवल वानप्रस्थ का रास्ता चुना, एक नर्मदा परिक्रमा करने एक प्रकार से तप है। तो ये इस तरह से आपको कैसे विचार आया और क्या? वैसे हमारा देखा जाए तो हमारी पृष्ठभूमि हमारे परिवार की धार्मिक रही है। कोई भी आयोजन हो, धार्मिक आयोजनों में हम लोग बढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे परिवार में हम लोगों ने यज्ञ भी कराया, सब कुछ कराया और इसी कारण घर वालों की प्रेरणा से हमें ये नर्मदा परिक्रमा जाने के लिए प्रेरित होना हुए। और हमने अपने घर में परिवार में ये बात कही तो हमारे घर वालों ने हमें रोका भी नहीं, कुछ ऐसा भी नहीं कहा कि आप मत जाइए तकलीफ होगी। उन्होंने स्व प्रेरणा से हमें यहाँ से विदा किया और मैं अपने परिवार के जनों से बहुत इसलिए प्रसन्न हूँ कि उन्होंने किसी ने विरोध भी नहीं किया और माँ नर्मदा की कृपा थी कि हमारी परिक्रमा के लिए हमारे घर वाले भी सहमत हुए कि हम लोग परिक्रमा पर जाएँ। माँ नर्मदा की परिक्रमा भी देखने में आ रहा है कि परिक्रमा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आते हैं। उसके अलावा गुजरात और अपने मध्य प्रदेश के लोग भी काफ़ी जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश शासन से आप क्या अपेक्षा रखेंगे कि नर्मदा परिक्रमा का जो पथ है उसमें कई तरह की परिक्रमा वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, शासन से क्या उम्मीद चाहते हैं कि व्यवस्था अच्छी हो जाए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। महाराष्ट्र के लोग तो परिक्रमा करते ही जाने, लेकिन अभी हमारा जो अनुभव रहा उसमें पूरे देश के लोग भी हैं
वो चाहे बंगाल के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, पंजाब के हो, गुजरात के हो, मध्य प्रदेश के हो, हर राज्य के व्यक्ति परिक्रमा कर रहे हैं। चाहे कर्नाटक के लोग मिले, बेंगलोर के, कई जगह के लोगों से मिलने का मौका मिला और बड़े पढ़े लिखे लोग भी परिक्रमा पर निकले हैं। सारे लोगों ने, विदेश के लोगों ने, सबने यूट्यूब पर और दूसरे माध्यमों से माँ नर्मदा की महिमा और उनकी बढ़ करके कई लोगों ने ये परिक्रमा शुरू की है। कुछ लोग 60-70 दिनों में करते हैं, कुछ लोग 4 महीने में करते हैं, कुछ लोग 6 महीने में करते हैं, और जो साधु संत सन्यासी होते हैं वो 3 साल, 3 महीने और 13 दिन में करते हैं। और ये परिक्रमा माँ नर्मदा का करने का पूरे देश में और दुनिया में एक ही माँ नर्मदा है जिसकी परिक्रमा की जाती है, बाकी और किसी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती है। और मध्य प्रदेश सरकार की यहाँ तक बात है, तभी हमने पढ़ा था और सुना भी था कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि जो नर्मदा परिक्रमा वासी गए हैं मध्य प्रदेश को उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने भी कहा है कि नर्मदा पथ जो बना है उसको और विस्तार करके और पथों पर और काम करके उसको सुगम बनाना है। और जो नर्मदा पथ निश्चित रूप से माँ नर्मदा के किनारे बहुत कठिनाई भरा है, वहाँ परिक्रमा पथ बनना चाहिए। वो भले छोटी पगडंडी बने, रास्ते में हमें खेत मिले तो खेतों में सिंचाई हो रही स्प्रिंकलर से, तो उसमें से पैर स्लिप हो जाता है। एक बार तो मेरे ही पैर स्लिप हो गया खेतों के पानी में, तो मैं ही स्लिप हो गया खेत में। कई जगह ऐसी है, एक जगह पहाड़ पर से गिरते गिरते बचे। तो वहाँ नर्मदा परिक्रमा का पथ मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के से आग्रह करूंगा कि वो नर्मदा परिक्रमा पथ को और तेज़ी से बनाए, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा, हमारे देश में नर्मदा परिक्रमा वासियों की संख्या निश्चित रूप से हर साल प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे।